नमस्कार मित्रों, मैं रेकी हीलर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी क्या है, किस धर्म वाले इसे कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं और रेकी मूल रूप से है क्या चीज़। कोई खास धर्म वाले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि दुनिया में बुद्धिमान इंसान केवल वही है जिसने जीते जी अपने श्वास की, अपने जीवन के मूल्य को समझ लिया और अपने जीवन का असली लक्ष्य अपनी आत्मा परमात्मा को जानने का निश्चय किया है। केवल वही बुद्धिमान है। बाकी सब देखने में जितने भी बुद्धिमान लगे, उनके भीतर ना कोई बुद्धि है ना कोई दृष्टि है, क्योंकि जिसे अंतिम पड़ाव जाना है, जिस पड़ाव पर पहुंचना है, उसी पड़ाव का उससे भान नहीं है। जिस मनुष्य को उसके लिए कुछ करना है, अपनी आत्मा के समीप पहुंचना है, परमात्मा से कोई नाता जोड़ना है, जिसको इतना भान नहीं, वो व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान कहा जाए वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। उसके भीतर कोई दृष्टि नहीं है। मित्रों, जीते जी अपने जीवन का लक्ष्य को जान लें, समझ लें। हम किस लिए धरती पे आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, क्या करना है, इसको अच्छी प्रकार से विचार करें, समझें और इस रास्ते पर चल के परमात्मा को, आत्मा को जानें, मोक्ष को प्राप्त करें। यही जीवन का परम लक्ष्य होता है। बाकी सब रास्ते में पड़ाव हैं, मंजिल कुछ भी नहीं। मंजिल सिर्फ आत्मा परमात्मा को जानना ही है। तो आज बात करते हैं रेकी। रेकी कौन कर सकता है, रेकी क्या है? कि रेकी कोई असल में मुख्य रूप से किसी भी धर्म से ये नहीं जोड़ी जा सकती। रेकी परमात्मा की वो ऊर्जा है जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है। ये वो ऊर्जा है, बिल्कुल उसी तरह बारिश होती है जैसे पानी की बारिश होती है। पानी की बारिश का कोई धर्म नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं हम सिख हैं, हम इसे कर सकते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इसे कर सकते हैं, इससे हमारे धर्म कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हमने गुरु मंत्र लिया है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई गुरु हमारा नाराज़ तो नहीं होगा, या ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। तो उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि रेकी है क्या। रेकी असल में अध्यात्म को परमात्मा से जोड़ने का आपका कोई भी मार्ग हो, चाहे ध्यान हो, भजन करते हो, कीर्तन हो, गुरु मंत्र करते हो, आप रेकी करते हो, कुछ भी करते हो, सभी मार्ग परमात्मा तक पहुंचाते हैं। उन मार्गों को तेजी से निखारने के लिए एक तरफ कोई 20 साल से ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, और अगर वो रेकी को सीख के, रेकी को करके, आपको वो भी बताऊंगा दोबारा कि किस प्रकार से आप रेकी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। असाध्य से असाध्य आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं, वो भी आपको बताता हूँ। कैसे बीमारियों के लिए कैसे हीलिंग करनी है वो भी बताता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से बीमारी चाहे कोई भी हो शरीर में, अगर ये प्राण ऊर्जा बढ़ जाए तो बीमारियां चली जाती हैं। प्राण ऊर्जा घट जाती है तो वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। प्राण शरीर जो है वो संकुचित हो जाता है, ऐसे में वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। वो इसी प्राण ऊर्जा के घटने के कारण होती हैं। इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन कोई इस रेकी को सीख के अध्यात्म के क्षेत्र में आता है, सीखने के लिए कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको कोर्स करना होगा, मेरे पास वो करना होगा। आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ फ्री में, आप बस करें, आप उससे देखें और करें। लोगों को अपने आप रिजल्ट आ रहे हैं। हजारों लोग इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं जिनकी बड़ी बड़ी परमात्मा की कृपा से अपने आप बीमारियां ठीक हुई हैं। खुद ही रेकी की है उन्होंने, जैसे मैंने बताया था, और खुद ही बीमारियां ठीक हुई हैं। उसमें और मेरा कोई रोल नहीं है। हाँ, जो लोग स्पेशली करवाते हैं, नहीं कर सकते किसी कारण, वो अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने खुद ही रेकी की है और खुद ही ठीक हुए हैं। तो आपको वो टेक्निक बताऊंगा जो रेकी वाले आपको नहीं बताते, कोई भी नहीं बताएगा। असल में उनको पता भी नहीं है कि इस प्रकार से हो सकता है। उनकी जो मान्यता है कि जब प्रॉपर अट्यूनमेंट होगी तभी होगा। नहीं, आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ बिना अट्यूनमेंट के हो जाती है रेकी। अगर आप रेकी को सीख के अध्यात्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो 20 साल 30 साल आपने ध्यान भजन अध्यात्म के मार्ग में गुजारे हैं, वो आपको 2 महीने में रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। उससे कई गुना अधिक रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से मुख्य रूप से जोड़ने में
जुड़ने में जो बाधा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, चाहे वो कैसी भी हो, तो उसको हटाने के लिए रेकी ही कारगर है। यही उन सब जो रुकावटें हैं उनको दूर करती है, तो परमात्मा से हम जल्दी अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, परमात्मा से एक हो पाते हैं। यही ध्यान में, भजन में, कीर्तन में गहराई से उतारती है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से बरसती है जैसे बारिश बरसती है। और जितने भी धरती के ऊपर जीवन है, चाहे वो जल में हो, थल में हो, चाहे पत्थरों में हो, चाहे वृक्षों में हो, वो सभी इस ऊर्जा के माध्यम से पनपता है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो सोते हुए इस ऊर्जा को ग्रहण करता है, लेकिन बहुत आंशिक रूप से ग्रहण करता है। 1-2-4 सेकंड से ज़्यादा वो इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता। 2-4 सेकंड में जितनी ऊर्जा वो खींच लेता है अपने भीतर, उसी से वो पूरा अपना दिन चलाता है। कोई व्यक्ति पूरा दिन टूटा टूटा रहता है, कोई एनर्जी से भरा रहता है। जिनको नींद अच्छी आ जाती है, तो नींद में हम शांत हो जाते हैं। नींद अच्छी का मतलब हमारा दिमाग शांत हो गया। जब हम शांत हो गए तो ऊर्जा गहराई से हमारा शरीर सोख लेता है। तो आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, वो टेक्निक बहुत आसान है, कुदरत के द्वारा ये प्राप्त हुई है मुझे। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, कोई इसके ऊपर बहुत रिसर्चर नहीं हूँ। परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा थी कि आप तक पहुँचनी थी, इसलिए उसने मेरे माध्यम से आप तक ये पहुँचा दी। देखिए, रेकी करने किस तरह से, आपको बीमारी कुछ भी हो, कैसी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए अट्यूनमेंट, क्योंकि ये पहला लेवल है और अलग तरीके से है। जैसे रेकी करवाई जाती है वैसे नहीं है। जो लोग मुझसे रेकी भी सीखते हैं, उनको मैं वैसे रेकी करवाता नहीं जैसे रेकी करवाई जाती है। मैं अपने तरीके से, मैंने खुद इसको कोर्स को डिज़ाइन किया है और बहुत आराम से, जब तक कोई एक एक चीज़ नहीं समझ जाता मैं आगे जाता नहीं। तो एक एक चीज़ समझा के तब उसको आगे लेके जाता हूँ। तो इसी तरह से पहला लेवल भी मैंने जो आपको बताया है वो ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है परमात्मा की इच्छा से। आपकी बीमारी, चाहे किसी को शुगर है, चाहे को हृदय की बीमारी है, चाहे किसी की टांगें दर्द है, चाहे किसी को पैरालिसिस है, चाहे किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, पूरी वीडियो देख लें तो आपको एक एक बात अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी। आपने बैठना है, पैरों को हमेशा अलग अलग रखेंगे। जब तक रेकी पूरी तरह से हाथों से ऊर्जा प्रवाहित ना होने लग जाए, जैसे पंखे से हवा चलती है, तब तक आप पैरों को अलग अलग रखें। क्योंकि आपकी अट्यूनमेंट नहीं हुई, तो जिनकी अट्यूनमेंट हो जाती है वो तो 2 घंटे में ऊर्जा उनके शरीर में पूरी तरह बहने लगती है। जैसे ही वो आवाहन करते हैं, 1 मिनट, आधा मिनट, उसी वक्त हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, जिनका अट्यूनमेंट हो जाता है। अट्यूनमेंट का अपना फ़ायदा है, उसमें एक एक चीज़ सिखाई जाती है, समझी जाती है, तो वो अलग चीज़ है। उसमें कुछ मित्र कहते हैं कि आप सिंबल के ऊपर वीडियो बनाए, क्योंकि सिंबल्स जो हैं वो तभी दिए जा सकते हैं जब आप उसके लिए अट्यून हो जाते हैं। उसके बिना सिंबल्स आपके किसी काम के नहीं हैं। वो बस ऐसे ही हैं, जैसे कह लो अनपढ़ व्यक्ति के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है, तो उन सिंबल्स का आपके लिए कोई मीनिंग नहीं होता। जब आप उन सिंबल्स के साथ अट्यून हो जाते हैं, सिंबल तभी काम करते हैं। लेकिन ये टेक्निक काम करती है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। चाहे बीमारी आपके शरीर में कुछ भी हो, आपको मात्र बैठना है। सुबह शाम 1-1 घंटा लगाएं, कम से कम 1-1 घंटा लगाएं। पैरों को अलग अलग रखेंगे और हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठा के, क्योंकि जब हम हाथ उठा रहे हैं तो एक सिंबल बन रहा है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भेज रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज आ रहा है कि मैं कुछ रिसीव करने वाला हूँ, कुछ पकड़ने वाला हूँ, कुछ लेने वाला हूँ। जब हम हाथ करते हैं परमात्मा की ओर, तो आपका कोई भी देवी देवता हो, कोई भी गुरु इष्ट, जिसको भी आप मानते हो, उसकी ऊर्जा का आवाहन करें, उसको बुलाएं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम देवी देवता को हमने बोल दिया वो नहीं आते। 100%, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ अनुभव के साथ। हमेशा आत्माएं, ऐसी आत्माएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। आप बस उन्हें एक बार कह दें, उन्हें एक बार बुला लें, वो तत्काल हाजिर होती हैं जब कोई गहरे ध्यान में चले जाते हैं। मैंने देखा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको बिल्कुल साफ साफ देख के बता देते हैं। मैं उनको नहीं बताता कि कौन हीलिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो लेकिन वो बता देते हैं कि यहाँ पे 2 लोग इस तरह के खड़े हुए हैं, वो हीलिंग कर रहे थे। पूरा पूरा डाटा बता देते हैं, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए रेकी के साथ में मेरा अध्यात्म के ऊपर पूरा जोर रहता है। तो आप जैसे ऊपर हाथ करते हैं, पैरों को अलग अलग रख के, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। बस इतना मात्र करने से आपको 1 घंटा करना है।
थोड़ी ही देर में आप पाएंगे आपकी बॉडी में कहीं झटके लगने लग गए, कभी गर्मों से, हाथों से गर्मी, पैरों से गर्मी, शरीर के अलग अलग भागों से गर्मी। ये तो होता है 90% लोग इसे आराम से फील कर लेते हैं एक ही दिन में, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं हमें पता नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि रेकी काम नहीं करती, बस उनका स्वादिष्ठान चक्र खराब है, इसलिए वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। जिनका स्वादिष्ठान खराब हो जाता है वो ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते। काम उनके ऊपर भी करती है, बीमारियां उनकी भी ठीक होती हैं, उनको बस पता नहीं चलता, इतना ही फर्क होता है। उनको भी कंटिन्यूस करनी है। आपको बीमारी चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी है तो ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। उसके लिए आगे और वीडियो बना दूंगा कौन सी क्या करना है, लेकिन मोटे तौर पे इसी से आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जो लोग नहीं कर सकते, किसी को रेकी करवानी हो वो कमेंट कर सकता है, तो रेकी का हम अलग से कोर्स करते हैं, उसकी प्रॉपर फीस भी लेते हैं, क्योंकि रेकी इस तरह से फ्री में नहीं की जाती, क्योंकि सबके अपने अपने कर्मास होते हैं। रेकी के पहले प्रिंसिपल हैं, लो हैं कि आप फ्री में कभी अपने घर वालों की भी रेकी ना करें। लेकिन जितना परमात्मा की इच्छा होती है, इंट्यूशन होती है, उतना आपके लिए कर देते हैं। तो पीछे मैंने 2-4 दिन पहले भी रेकी की एक वीडियो बनाई थी 10 मिनट की, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले लोगों को। उनको 10-10 मिनट में लोगों के शरीर हल्के हो गए, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है। तो बीमारी आपकी कुछ भी हो, आप मोटे तौर पे बस इसी तरह से मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ, आवाहन कर रहा हूँ, इतना मात्र करने से आपको फीलिंग शुरू हो जाएगी कि हाँ कुछ आने लग गया, थोड़े ही 2-4 दिन में, या किसी को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लगभग 90% जो लोग होंगे उनको इतने ही दिन में आराम से पता चल जाएगा, एक ही दिन में पता चल जाएगा। अगर एक दिन में ना चले, कि कुछ लोग 10% ऐसे भी होंगे उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। रेकी बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप करें, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये निश्चित है परमात्मा की कृपा से। आप बस आवाज़ उठा के मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, जिसके ऊपर भी आपकी श्रद्धा हो, देवी देवताओं, उनको प्रणाम करें, उनका आवाहन करें कि आप आके मुझे हील करो, रेकी मुझे दो और मुझे अच्छे प्रकार इसका चैनल बना दो। जब आपके शरीर से ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य में भावनाएं आ जाती हैं, मेरा घर वाली बीमार है, मेरा वो बीमार है, उसको भी ज़रा हीलिंग दे दूं। आपके हाथों से ऊर्जा बहने लग जाती है बहुत अच्छी तरह से, और साफ साफ पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि हाँ ऊर्जा बहुत तीव्रता से बह रही है। कोई हल्का फुल्का कागज रखा हो, आप वहाँ पे हाथ रखेंगे तो कागज जैसे हवा लगती है ऐसे उड़ने भी लग जाएगा, इतनी अच्छी ऊर्जा बहती है। जितने आप शांत हो जाएंगे उतनी ऊर्जा अधिक बहती है, और जितनी ऊर्जा बहती है उतने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आप, जब तक आपने प्रोफेशनली पूरी तरह से रेकी नहीं सीखी, तब तक गलती से भी किसी दूसरे को हीलिंग नहीं देनी है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स देखे, मेरी रेकी बहने लग गई तो मैंने उसको हील कर दिया, उसके बाद मैं बीमार हो गया, मुझे ये समस्या होने लग गई, मुझे ये होने लग गया। देखिए, जब आप किसी की नेगेटिविटी हील करते हैं, आप किसी को हीलिंग देते हैं, तो उसके भीतर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत तरह की होती हैं। जब भी आप किसी को हील करेंगे तो बैक नेगेटिविटी जरूर इफेक्ट आता ही है, ये कोई छुपाने की बात नहीं होती, रियल में आता ही है, कोई भी आता है। जो लोग, अगर किसी ने प्रोफेशनली रेकी सीख लिया है तब आप हील कर सकते हैं, तब आपको एक एक चीज़ पता चल जाती है, कैसे आपने किसी को हील करना है, कैसे कोई नेगेटिविटी से बचना है, आ जाती है तो उसे कैसे निकालना है, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है। लेकिन इस लेवल में बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक वीडियो में मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने जब लोगों के देखे एक्सपीरियंस, तो जो भी किसी को एक बार गलती से भी हील कर देता है, किसी को खुद बीमार पड़ जाता है, दूसरे की बीमारी ठीक हो ना हो, चाहे आधी हो, लेकिन खुद वो उतना ही बीमार हो जाता है जितना वो होता है दूसरे वाला। इसलिए नेगेटिविटी से बचने के लिए आप दूसरे की हीलिंग नहीं करेंगे, केवल अपनी रोगी कोई कैसा भी हो अपनी हीलिंग करें, आपको पूरा पूरा लाभ इसमें प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कोई बोलने की बात है, यहाँ पे हज़ारों लोगों के कमेंट्स पड़े हैं, तो जैसे मैंने बताया था उन्होंने वैसे किया, परमात्मा की कृपा से बड़े अद्भुत रिजल्ट आए हैं। बहुत अद्भुत, लोगों की वो बीमारियां ठीक हुई जो कहीं ठीक नहीं हो रही। तो ये परमात्मा की परम ऊर्जा है, महा ऊर्जा है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में नई बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।